था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए एक और देखते हैं। अगला पीपीएम में सांद्रता। देखो कह रहा पीपीएम में क्या है आपका सांद्रता है, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। जैसे वहाँ पे हम प्रतिशत की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? प्रतिशत की बात कर रहे थे। तो प्रतिशत कहने का मतलब कहा था कि 100 ग्राम में या 100 ml में। यहाँ पर क्या बात करोगे? पार्ट पर मिलियन, यानी एक भाग जो है वो कितने मिलियन में है? 10 लाखवें भाग में है। यानी अगर हम 10 लाख ग्राम ले लें, कोई पदार्थ ले लें, और उसमें जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी 1 ग्राम 2 ग्राम, तो उसी को हम कहेंगे पीपीएम में सांद्रता। अब कहोगे सर इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए इसका यूज जो है, हम जैसे प्रदूषण है, जैसे कहते हैं ना दिल्ली में प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो वो पीपीएम में पता करते हैं, पार्ट पर मिलियन में। या फिर हम कह सकते हैं कि ये पता चलता है कि जैसे हमारे ब्लड है ना, ब्लड में जो है कोई मात्रा पता करना है कि पोटेशियम है, सोडियम है, या कह सकते हैं कि आपका यूरिन है, तो यूरिन में जो है यूरिया की कितनी मात्रा है, तो ये सब पार्ट पर मिलियन में ही पता किया जाता है। कभी कभी मिलियन के बाद बिलियन भी चले जाते हैं, है ना। चलिए तो वही कह रहा है पार्ट पर मिलियन मतलब 10 मिलियन में। तो वही कह रहा कि यहाँ पर अगर इसका परिभाषा देखेंगे तो कह रहा है 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। बात है इसमें? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा कि अगर 10 लाख ग्राम कोई पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें जो विलेय की ग्राम में मात्रा होती है उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर विलेय की पीपीएम में सांद्रता बराबर अगर लिखें तो क्या लिखोगे भाई? विलेय का द्रव्यमान बटे क्या लिखोगे? विलयन का द्रव्यमान। और वहाँ पर परसेंटेज था, प्रतिशत था, तो हमने 100 का गुणा किया था। यहाँ पर क्या है भाई? मिलियन में है, यानी कह सकते हैं 10 लाख है, तो 10 लाख को अगर हम लिखें तो 10 पे घात 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हो? 10 पे घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है। तो अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ द्रव्यमान का ही प्रयोग करें। यहाँ पर आप आयतन बटे आयतन कर सकते हैं, यानी विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 10 पे घात 6। यानी आयतन में भी अगर आपको पार्ट पर मिलियन बताना है आयतन के टर्म में तो भी आप यूज कर सकते हो, या द्रव्यमान बटे आयतन के टर्म में भी कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बात आया इसमें? चलिए ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी है ना, किसी पदार्थ का 3.5 गुणे 10 पे घात -3 ग्राम, ठीक है, ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम, विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, किलोग्राम में उपस्थित है, उपस्थित है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। विलयन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि हमारे किसी पदार्थ का 3.5 गुणे 10 पे घात -3 ग्राम है और विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो विलयन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या लिखोगे? गिवन, यानी क्या दिया गया है, ये लिखोगे। तो यहाँ पर विलेय की पदार्थ की मात्रा, यानी विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की जो मात्रा है वो कितना दिया गया भाई?
3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम दिया है। चलो ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे, ठीक है, ये ग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि विलयन का जो आयतन है, अगर ये ग्राम में है तो विलयन का आयतन निकाल लें। विलयन का जो द्रव्यमान है या मात्रा है वो कितना है भाई, 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम के। चलो ठीक है। अब आपको विलेय की पीपीएम में सांद्रता निकालना है, तो क्या लिखोगे, विलेय की पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे पदार्थ है ना, तो पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया है यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का जो है आपका द्रव्यमान होगा। आया बस में। अच्छा, और गुणे 10 लाख, यहाँ तो गुणे 10 लाख करना पड़ेगा। विलेय का द्रव्यमान कितना भाई, 3.5 गुणे 10⁻³ और अगर इसको 1000 है तो 10⁻³ ग्राम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो 10⁻³ हो जाएगा 3, है ना, और यहाँ पर क्या है 10⁻6 है। चलो ठीक है। अब इसको अगर देखेंगे तो 3.5 हुआ और ये देखो +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, तो 10⁻³ गुणे 10⁻, ये भी प्लस वाला है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 और है ना, -3 हो जाएगा। और उसके बाद गुणे 10⁻, क्या बचा 6, तो देखो -3 और -3 हो जाएगा -6 और ये +6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो भाई साहब उड़ गए। तो बचा क्या, 3.5, क्या बचा 3.5 ppm हो जाएगा। बात है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम को अगर हम 1 किलोग्राम विलयन में घोल देते हैं या उपस्थित है तो उसकी पीपीएम में सांद्रता कितनी हो जाएगी भाई, 3.5 ppm हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3.5 ppm हो जाएगी। तो कितना इजी क्वेश्चन होता है। आप परेशान होते हो फोकट में, परेशान नहीं होने का।